Now the allowances. Payment in a cash made by the employer to his employee monthly other than the salary is called allowance. Means basic salary के अलावा जो आपको सुख सुविधा मिलती है हम उसको allowance कहते हैं, ठीक है। वो इन अ फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है और इन अ काइंड हो सकती है, ठीक है। इन अ काइंड मीन्स उसके अलावा कोई और प्रकार से, ठीक है, कोई सर्विस आपको रेंडर कर दी जाए, उसकी फिर जो हम लोग करेंगे उसका वैल्यूएशन जो करेंगे फिर प्राइस में वैल्यूएट करके उसको ऐड अप करते हैं अपनी बेसिक सैलरी में, ठीक है। वो ऐड हो जाती है, ऐड होती है, उसके बाद में आगे जा कर के उसको क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है उस पर और उसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड होती है तो एग्जेम्प्ट कर दी जाती है, एक पर्टिकुलर डिडक्शन मिलता है तो फिर डिडक्ट कर दी जाती है। डिडक्शन इसका मिलता है सेक्शन 16 के अंदर इसका रिडक्शन मिलता है, 16 1 2 3, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रिडक्शंस होते हैं इसमें। इसके नोट्स बनाए हैं, मैं अभी 2 मिनट में आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, मतलब क्लास लेने के बाद सेंड कर दूंगी इसको। तो अगर हम इसको देखें टैक्स की नज़र से देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है टैक्सेबल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफिक लिमिट, जो कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होती है, उसके बाद तो उस पर टैक्स पड़ता है। देन फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुली एग्जेम्प्टेड क्या हो जाता है कि जो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस की जिस पे टैक्स पड़ता है। DNS allowance is paid to the employer to the compensate the rise in a price level, the amount included in the income under the head of the salary। तो DNS पे क्या होती है, DNS पे एक बेसिक पे में आपका एक जुड़ के एक अमाउंट आता है, वो पूरी तरीके से क्या होती है, पूरी तरीके से टैक्सेबल होती है, ठीक है। ये आपके बेसिक सैलरी का ही पार्ट होता है। मीन्स ये जो आपका सैलरी आती है, जैसे किसी की सैलरी 20 है या 25,000 है, तो उसमें ये अमाउंट जुड़ के आएगा, DA जिसे हम कहते हैं DNS अलाउंस, ठीक है। When the DNS allowance is given under a term of the employment, it's included in the salary for the purpose of the determining the exemption limit of the house rent allowance, recognize the provident fund, gratuity, and for determining the value of the free rent allowance, and it's also taken into account for the purpose of the retirement benefit, ठीक है। तो इसको आप रिटायरमेंट बेनिफिट भी समझ सकते हैं, और ये आपके एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपकी सैलरी में जुड़ करके आता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक लिमिट तक के मिलता है, जब आपकी एक स्पेसिफिक एक लिमिट जो है हो जाती है